जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग स्टार ट्रैवलर के लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ समंदर में वो एलियन मॉन्स्टर अपने एग से बाहर आकर समंदर में मौजूद बाकी सभी मॉन्स्टर्स को किल करने लगता है। फिर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उन सब की डेड बॉडीज को खाकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और इससे उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब वो एलियन मॉन्स्टर समंदर में मौजूद बाकी सभी मॉन्स्टर्स को खाने के बाद वहां से जाने ही वाला था कि तभी वहां पर लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो एलियन मॉन्स्टर भी वहीं पर रुक जाता है और उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे के आमने सामने थे, पर हम देखते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर उससे नहीं डरता और उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को, जहां पर एक सोल्जर रिडार को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है। फिर वो अच्छे से रिडार पर सर्च करके देखने लगता है कि ये अचानक से समंदर में क्या हो रहा है और जैसे ही वो समंदर में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स की हलचल को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मिडल पैसिफिक ओशन में मॉन्स्टर्स के हीट सिग्नल्स अचानक से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ कम हो रहे हैं। सोल्जर की ये बात सुनकर वहां पर एक और सोल्जर आ जाता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या ये सब मिडल पैसिफिक ओशन में हो रहा है, पर वो इलाका तो किंग लेवल मॉन्स्टर ड्रैगन टोरटोइस का है, यानी कि वो किंग लेवल मॉन्स्टर ड्रैगन टोरटोइस की टेरिटरी है। ये सुनकर वो पहले वाला सोल्जर कहता है कि ये भी हो सकता है कि वहां पर कोई और किंग लेवल का मॉन्स्टर आ गया हो और वो ड्रैगन टोरटोइस के साथ कम्पीट करके इसकी टेरिटरी को हथियाना चाहता हो। ऐसा भी तो हो सकता है, इसी वजह से तो वहां पर अचानक से ज्यादा मॉन्स्टर मर रहे हैं। तभी व्यू चेंज होता है और हमें समंदर की गहराई में दिखाया जाता है जहां पर वो एलियन मॉन्स्टर और वो ड्रैगन टोरटोइस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दोस्तों, इस एलियन मॉन्स्टर का नेम है गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मैं इसे इसके नाम से नहीं बुलाऊंगा बल्कि मैं इसे एलियन मॉन्स्टर ही कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि ये नेम इस पर सूट करता है और इसे बोलना भी आसान है और आप सबके लिए समझ पाना भी आसान है कि मैं एलियन मॉन्स्टर किसे बोल रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि एक तरफ एलियन मॉन्स्टर अकेला होता है तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन टोरटोइस और उसकी पूरी आर्मी होती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को अभी कच्चा चबा जाएंगे। अब काफी देर तक यूं ही एक दूसरे को घूरने के बाद ड्रैगन मॉन्स्टर आगे बढ़ता और एलियन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि एलियन मॉन्स्टर की स्पीड काफी ज्यादा थी और वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके मुंह के अंदर से निकलकर वहां से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ भाग जाता है और ड्रैगन मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर ड्रैगन मॉन्स्टर को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस पर फिर से अटैक करता है, पर ये उसे फिर से डॉज कर लेता है। अब एलियन मॉन्स्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इस ड्रैगन मॉन्स्टर के शेल पर जाकर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे ये ड्रैगन मॉन्स्टर नीचे की तरफ दबने लगता है। तो ये देखकर उस ड्रैगन मॉन्स्टर के दो चमचे जो कि वेल मॉन्स्टर होते हैं और वो इस एलियन मॉन्स्टर पर अटैक करके इसे बर्फ में जमाने की कोशिश करते हैं, पर ये एलियन मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये एक ही झटके में उनकी बर्फ को तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है और इन दोनों वेल मॉन्स्टर्स को इन्हीं के अटैक में फंसाकर इन्हें बर्फ में जमा देता है। अब उन दोनों वेल मॉन्स्टर्स को बर्फ में जमाने के बाद ये एलियन मॉन्स्टर ड्रैगन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से ड्रैगन मॉन्स्टर ने अपना अटैक पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था और जैसे ही ये एलियन मॉन्स्टर उसके सामने आता है तो वो ड्रैगन मॉन्स्टर अपनी लेजर बीन को फायर करता है जो कि सीधी जाकर एलियन मॉन्स्टर को हिट करती है और हम देखते हैं कि ड्रैगन मॉन्स्टर की ये लेजर बीन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये उसी टाइम एलियन मॉन्स्टर को बर्फ में जमा देती है, पर ये बर्फ भी उस एलियन मॉन्स्टर को रोक नहीं पाती और ये एलियन मॉन्स्टर बहुत ही आसानी के साथ उसी टाइम उसकी बर्फ को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये बड़ी ही स्पीड के साथ उस ड्रैगन मॉन्स्टर की आर्मी के पास जाकर उनको किल करने लगता है। ये देखकर उस ड्रैगन मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी टेल को यूज करते हुए वहां पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इस एलियन मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, पर हम देखते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर उस बड़ी सी चट्टान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसे डोज नहीं करता बल्कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसे तोड़ देता है और फिर इसके अंदर से होता हुआ ड्रैगन मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल और जानलेवा अटैक करता है और वो भी कोई नॉर्मल सा अटैक नहीं बल्कि अपने सर पर लगे हुए गोल्डन सींग को यूज करते हुए उस ड्रैगन के शेल में घुसा देता है और फिर वो अपनी पावर को यूज करते हुए उस ड्रैगन शेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ घूमने लगता है, यानी कि उस ड्रैगन मॉन्स्टर के शेल को चीर देता है। आप सभी लोग भी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि इसका ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक था। इस अटैक से उस ड्रैगन मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पेन होती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है और अब क्योंकि इस ड्रैगन मॉन्स्टर से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसका पेन इतना ज्यादा
ज्यादा था, इसलिए वो अपना बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक यूज करता है और ये अपनी टेल पर लगे हुए स्पाइक्स को यूज करते हुए उस एलियन मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिन्हें वो एलियन मॉन्स्टर अपनी स्पीड को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है। जिसके बाद ये एलियन मॉन्स्टर ड्रैगन टोटोइस की पूंछ के अंदर घुस जाता है, वो भी उस जगह से जहाँ से ड्रैगन मॉन्स्टर ने अपनी पूंछ से स्पाइक छोड़े थे और वहाँ पर काफी बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। इस एलियन मॉन्स्टर के इस अटैक की वजह से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि ये एलियन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, यानी कि ये एलियन मॉन्स्टर अपने दुश्मन की कमजोरी को बहुत ही जल्दी और आसानी से पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि वो एलियन मॉन्स्टर ड्रैगन मॉन्स्टर की पूंछ में चला गया था, इस वजह से ड्रैगन मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे अपनी पूंछ को बार बार जमीन पर पटक रहा था और उस एलियन मॉन्स्टर को अपनी पूंछ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। पर हम देखते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा समझदार होता है और ये ड्रैगन मॉन्स्टर की पूंछ के अंदर अपनी पूंछ को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ घूमता है, जिस वजह से ड्रैगन टोटोइस की टेल कट जाती है और एलियन मॉन्स्टर उससे बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि ड्रैगन टोटोइस को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो जमीन पर आकर गिरता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चीखता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि इस एलियन मॉन्स्टर पर अटैक करके इसे जान से मार डालो। हम देखते हैं कि ड्रैगन टोटोइस का ये ऑर्डर सुनकर वहां पर जितने भी वेल टाइप के मॉन्स्टर थे वो सभी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एलियन मॉन्स्टर को टक्कर मारने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो एलियन मॉन्स्टर के ऊपर लिपट जाते हैं और उसे फ्रीज करके मारने की कोशिश करते हैं। पर उनका ये अटैक किसी भी काम नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं कि एलियन मॉन्स्टर की टेल और उसके पंख बहुत ही ज्यादा शार्प है। एलियन मॉन्स्टर अपने पंख और टेल को यूज करते हुए उन सभी एलियन मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बहुत ही आसानी से वहां से बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस एलियन मॉन्स्टर का ये अटैक देखकर आप सभी लोग भी समझ ही गए होंगे कि ये एलियन मॉन्स्टर कितना ज्यादा समझदार है। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन टोटोइस की पूरी आर्मी को हराने के बाद वो एलियन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा आराम के साथ और रिलैक्स होकर ड्रैगन मॉन्स्टर की नाक के ऊपर आकर बैठ जाता है, जैसे कि मानो उसे चिढ़ा रहा हो कि तुमने अपनी फुल पावर और अपनी पूरी आर्मी को यूज करते हुए मेरा क्या उखाड़ लिया। उस एलियन मॉन्स्टर की ये बात सुनकर वो ड्रैगन मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर दहाड़ता है। ये देखकर वो एलियन मॉन्स्टर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझे कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब हम देखते हैं कि वो एलियन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाता है और फिर अचानक से काफी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आकर उस ड्रैगन मॉन्स्टर की गर्दन पर अटैक करता है और अपने पैरों को यूज करते हुए उस ड्रैगन मॉन्स्टर की गर्दन के आसपास काफी ज्यादा स्पीड के साथ घूमने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उस ड्रैगन टोटोइस की गर्दन कट जाती है और ये ड्रैगन मॉन्स्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ साथ इसकी पूरी आर्मी भी यहाँ पर मारी गई थी, यानी कि ड्रैगन टोटोइस के साथ जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर थे वो सभी मर गए थे। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि उन सभी का क्या हाल हुआ है। व्यू चेंज होता और हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिलिट्री के बहुत सारे सोल्जर बहुत ही ज्यादा जल्दी में ओशियन के पास आ रहे थे और इनके साथ मिलिट्री के फाइटर जेट्स भी थे। अब हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर समंदर के किनारे आकर काफी ज्यादा घबराए हुए थे और आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से वो अपने सामने काफी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखकर वो सभी सोल्जर डर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।